और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि लेबनान सरकार ने मौत के आंकड़े जारी किए हैं। आईडीएफ के हमले में 31 लोगों की मौत हो गई है। ये लेबनान द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। इजरायली स्ट्राइक में 149 लोग घायल हुए हैं। अब ये देखिए कि कितना जो अब नुकसान है अब वो भी सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हम यहाँ पर आंकड़े बता दें जो कि लेबनान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। 31 लोगों की मौत हुई है आईडीएफ के हमले में। इजरायली स्ट्राइक में 149 लोग घायल हुए हैं। सर एक क्विक रिएक्शन में इस पर आपसे चाहूंगे क्योंकि अब देखिए आंकड़े भी सामने निकल कर आ रहे हैं। ये बिल्कुल जब गवर्नमेंट ने एग्री किया है इतना डैमेज हो रखा है, लेकिन लेबनान सरकार को उससे पहले ये भी देखना चाहिए कि यू कैन नॉट से कि योर रॉन्ग इज लेस रॉन्ग एंड माई रॉन्ग इज नॉट रॉन्ग और मोर रॉन्ग। नो, यू कैन नॉट से लाइक दिस। अब देखो जब हिजबुल्ला लेबनान से ऑपरेट कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है, पिछले 30, 40, 50 साल से ऑपरेट कर रहा है, ईरान उसको सपोर्ट कर रहा था हर तरह से, तो ये सब तो युद्ध की स्थिति में होना है। दे शुड टेल देयर सिटीजन टू बी ऑन अ सेफर साइड और हिजबुल्ला दे शुड हैव कंट्रोल्ड। इफ दे हैव नॉट कंट्रोल तो आज फिर ये दिन तो आना ही था, होगा ही होगा। ठीक है, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर आईडीएफ क्या दावा करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर इजराइल ने 1200 बम गिराए हैं। ये इजरायली डिफेंस फोर्स जो है उसके द्वारा ये दावा किया गया है। ईरान पर इजराइल ने 1200 बम गिराए हैं। ईरान में यूएस ने 1050 बम गिराए हैं। अब ये इसकी भी यहाँ पर तुलना की जा रही है कि किसने कितने बम यहाँ पर गिराए हैं। तो ईरान में यूएस ने 1050 बम गिराए हैं, जबकि इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल ने 1200 बम गिराए हैं। एक और बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है, ईरान पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि 4 B2 बॉम्बर्स ने ईरान पर गिराए 2000 पाउंड के बम। अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर ये बम मार गिराए थे। बम गिराने के लिए B2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से उड़ान भरी थी। ये हम मैप के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। बम गिराने के लिए B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। B2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से ही उड़ान भरी थी। अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स जो है उस पर दरअसल उसको नेस्तनाबूद करने के लिए ये जो B2 बॉम्बर्स है उसने बम गिराए थे। 2000 पाउंड के बम जो कि गिराए गए ईरान पर, उसकी जो मिसाइल साइट्स हैं उस पर ये बम गिराए गए। ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। B2 बॉम्बर्स, 4 B2 बॉम्बर्स ये बताया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान में अभी फिर एक बार बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ है। तो पूरी तरह से मतलब था भी नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक जो अटैक है वो जारी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहा गया है कि या तो हथियार डाल दो और या तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। अभी फिर से राजधानी की बात करें, तेहरान की बात करें तो वहां पर जोरदार धमाका हुआ है। और इधर अबू धाबी में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने फ्रेंच नेवल बेस पर अटैक किया है। अबू धाबी में ईरान का ये बड़ा हमला, फ्रेंच नेवल बेस पर अटैक किया गया है। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में अगर देखें ये किस तरह जो हाहाकार मचा हुआ है। और अब उसके बाद ईरान फ्रेंच नेवल बेस पर भी अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए कि जो फ्रांस है दरअसल उसने भी अपना जो युद्धपोत है वो पूर्वी मध्य सागर जो है वहां पर उसने भेज दिया है। ये माना जा रहा है कि भाई अब इस हलचल को किस तरह से देखा जाए। तो ईरान पर हुए हमले के बारे में जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई है, चीन टेंशन में है, रूस भी परेशान है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को ऐसा जख्म दिया है जो उसे परेशान कर रहा है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पहले वार में ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया। सवाल यही है कि इजराइल और अमेरिका के पास इतनी पुख्ता जानकारी कैसे थी और इजराइल ने खामेनेई को किस हथियार से मारा। खामनेई के खात्मे वाले कोड 30 का सच। जंग का पहला दिन ईरान के लिए ब्लैक सैटरडे साबित हुआ।
इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर हमला कर दिया। ईरान जब तक कुछ समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। ईरान को इजराइल ने ऐसा घाव दे दिया जिसे एक्सेप्ट करने में ईरान को काफी देर लगी। जंग में एक बात कही जाती है कि पहला वार ऐसा करो कि सामने वाले को संभलने का मौका ना मिले। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऐसा ही किया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल के पहले ही वार में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए। सोचिए इजराइल के पास कितनी सटीक जानकारी थी कि इजराइल ने एक ही वार में ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया। इजराइल ने शनिवार को ही अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। खामनेई की मौत से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की घेराबंदी करना शुरू किया था, अमेरिका ने अरब सागर से लेकर मेडिटेरियन सी से ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू किया। तब कहा जाने लगा था कि ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामनेई सीक्रेट जगह पर हैं, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अली खामनेई बंकर में है, जहां अमेरिका और इजराइल का पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से खामनेई को महज कुछ ही घंटों में इजराइल ने दोज़ख की राह पर पहुंचा दिया। सवाल है कि खामनेई को इजराइल ने कैसे मारा? खामनेई की लोकेशन इजराइल को कैसे पता चली? खामनेई को इजराइल ने किस हथियार से मारा? खामनेई की मौत से पूरा ईरान सन्न रह गया है, क्योंकि इजराइल ने जंग के पहले ही दिन खामनेई के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप को मौत के घाट उतारकर जंग में बड़ी बढ़त ले ली है। खामनेई को मारना इजराइल के लिए आसान नहीं था। खामनेई को मारने के लिए इजराइल ने पूरी प्लानिंग की थी। बताया जा रहा है कि ईरान में मौजूद मोसाद के एजेंट्स ने इसमें अहम रणनीतिक भूमिका निभाई। मोसाद की भूमिका के बारे में डिटेल से बताएंगे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के उस बयान को भी दिखाएंगे कि कैसे मोसाद काम करती है। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इजराइल ने कैसे खामनेई को मारने के लिए पिन पॉइंट हमला किया था। इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग जो है कई महीनों से चल रही थी। दुनिया को लगता है कि सरप्राइज अटैक किया है। अटैक का डेट और अटैक का टाइम जो है काफ़ी पहले फिक्स किया हुआ था। इजराइल को मोसाद के माध्यम से एग्जैक्ट लोकेशन पता थी और उनको साफ तौर पे अटैक ऐसे जब किया उन्होंने सुबह 1 बजे, अटैक उसके अगले दिन करना था। लेकिन उनको उस समय खबर आई कि इस समय खमैनी जो हैं वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसके अंदर उनके IRGC के चीफ भी हैं, उनके गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं। सारे के सारे मौजूद थे। तो इजराइल ने अमेरिका से कहा ये मौका है, अगर इस मौके का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो इसके बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद में खमैनी जो है उसको सेफ जगह पर जाकर छुपा दिया जाएगा। राइटर्स के मुताबिक अली खामनेई शनिवार की शाम को ईरान के कुछ सीनियर अफसर के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन ये मीटिंग शाम के बजाय सुबह को रखी गई। बताया जा रहा है कि जब खामनेई सुबह मीटिंग कर रहे थे तभी इजराइल ने उस लोकेशन पर हमला कर दिया।
इस हमले में अली खामनेई मारे गए। बताया जा रहा है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को खामनेई के हर पल की जानकारी थी। तो ये बात पता चल गई थी कि खामनेई की शाम को होने वाली मीटिंग सुबह को हो रही है, जिसके बाद हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि बैठक का स्थान सार्वजनिक नहीं किया गया था, बावजूद इसके इजराइल को खामनेई के हर पल की जानकारी मिल रही थी। इसमें भूमिका इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की थी। इजराइल के पास खामनेई की एक डिटेल थी। लिहाजा इजराइल ने तय किया कि हमले को इस तरह से अंजाम दिया जाए जिससे खामनेई को बचने का मौका तक न मिले। लिहाजा खामनेई को मारने के लिए इजराइल ने GBU-28 बम का इस्तेमाल किया होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा कि इजराइल फाइटर जेट्स ने खामनेई के कॉम्प्लेक्स पर कुल 30 बम गिराए। GBU-28 2268 किलोग्राम का भारी बंकर बस्टर बम। जो मजबूत इमारतों और अंडरग्राउंड कमरों को तोड़ने के लिए बना है। खामनेई का कॉम्प्लेक्स सुरक्षित और मजबूत था, इसीलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हमले में GBU-28 जैसे पेनिट्रेटिंग बमों का इस्तेमाल हुआ होगा। हालांकि रिपोर्ट्स में सिर्फ 30 बम कहे गए हैं, लेकिन लक्ष्य को देखते हुए GBU-28 का इस्तेमाल संभव है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे भी समझ लीजिए। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये वही जगह है जहां पर खामनेई मीटिंग कर रहे थे। पहली तस्वीर हमले के पहले की है, जब पूरा कंपाउंड हरा भरा दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही है। अब इसी दूसरी तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर हमले के बाद की है। पूरा कंपाउंड तबाह हो गया, चारों तरफ गड्ढा दिखाई दे रहा है। सोचिए इजराइल ने किस कदर हमला किया था। इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, जिस तरह से खामनेई पर बमों की बारिश की, एक नहीं 30 बम उस कंपाउंड पर गिराया जहां पर खामनेई मीटिंग कर रहे थे। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल खामनेई को मौत के घाट उतारने के लिए F-15 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में 15 से 20 इजरायली F-15 और दूसरे लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया होगा। हर विमान ने 1 से 2 भारी बम गिराए। और इस तरह कुल 30 बम गिराए गए। बमों को लेकर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि GBU-28 से अटैक किया गया है। GBU-28 दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बमों में से एक है। इसका वजन लगभग 2268 किलोग्राम है। लंबाई करीब 19 फीट यानी 5.8 मीटर है। इसमें 286 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव भरा हो सकता है। ये बम लेजर गाइडेंस से चलता है, जिससे पायलट जमीन पर लेजर पॉइंट करके बहुत सटीक निशाना लगा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मजबूत कंक्रीट को 20 से 30 फीट तक भेज सकता है। गहरे बंकर या अंडरग्राउंड कमरों को नष्ट कर सकता है। ये बम खास तौर पर दुश्मन के मजबूत कमांड सेंटर और लीडरशिप बंकरों को मारने के लिए बनाया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।